हर बडिंग एक्टर को बस एक ही चीज का इंतजार होता है, उस एक फोन कॉल का जो उसकी जिंदगी बदल देगा। फोन कॉल एक बड़ी फिल्म या बड़ी एड फिल्म या बड़े सीरियल के ऑडिशंस का। लेकिन जब वो फोन कॉल आता है तब क्या होता है? पसीने छूटने लगते हैं, रातों की नींदें उड़ जाती हैं और एक ही दिल से आवाज निकलती है, मुझे ऑडिशन से डर लगता है। इसलिए तो आया हूं। हम क्यों नहीं ऐसा कुछ करते कि हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें कि ऑडिशंस कभी भी हो, आप तैयार हो उस ऑडिशन के लिए। कॉन्फिडेंस, ये हमारा पहला पॉइंट है। जहां आप प्रिपेयर्ड होने की वजह से और आपको ऑडिशन कॉल आने की वजह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागता है, लेकिन प्रिपेयर ना होने की वजह से जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी आप फेस करते हैं वो है कॉन्फिडेंस की। आप आइए, यहां आइए। ये रहा कैमरा या ये रहा कैमरा या मैं रहा कैमरा, कैसे? ठीक है? अब आप मुझे बताइए कि ये जो आप अभी चल के आई, कॉन्फिडेंट थी आप? अभी जो खड़ी हुई हैं कॉन्फिडेंट है? यस, यस, अभी तो हूँ। अभी तो हूं। यही तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। वापस जाइए। अब जब आपको मैं वापस बुलाऊं तो आप पहले खड़े होंगे, स्ट्रेट करेंगे अपने बॉडी को, सर ऊंचा, गर्व से आइए भाई, आपको अपने आप पे प्राउड होना चाहिए। आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, चोरी करने थोड़ी जा रहे हैं किसी मॉल में, ओके। नहीं ना? तो फिर किस बात का डर? कॉन्फिडेंस वही होता है। आपके अंदर कितना भी द्वंद्व चल रहा हो, कितना भी युद्ध चल रहा हो, कितनी भी परेशानियां हो, उन सबको ढक के, उन सबको पीछे छोड़ के आपका पहला अपीयरेंस जो होता है, कैमरा के सामने नहीं, उस ऑडिशन रूम में घुसते वक्त जो पहला अपीयरेंस होता है, वो इंप्रेशन छोड़ देता है। एक कॉन्फिडेंस दे देता है डायरेक्टर को कि यार नहीं, ये इस कैरेक्टर को पुल आउट कर लेगा, कॉन्फिडेंट बंदा है या कॉन्फिडेंट बंदी है, कर लेगा। आज अभी नहीं कर पाया, हो सकता है प्रिपरेशन कम रही हो, तो वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा उस डायरेक्टर को जब आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। तो अब आप जब आएंगी तो कुछ चीजों का आप ख्याल रखेंगी और आप सब लोग ख्याल रखेंगे। आप लोग गौर से देखिएगा कि अब आप स्ट्रेट खड़ी होंगी, अपना सर एकदम, गर्दन एकदम स्टिफ नहीं होना, सिर्फ फील करना अपने आप को। थिंक दैट यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, वो फील अंदर लाइए, स्ट्रेट चल के आइए। और उसके बाद जब आप मेरे साथ ऐसे खड़ी हो तो आपको क्या क्या चीज नहीं करना है? ये सब चीजें नहीं करनी। ये बताता है कि आप नर्वस हैं। सो लेट्स सी, इसके बाद अब आपकी एंट्री कैसे होती है। आइए जरा। कुछ फर्क नजर आया? यस 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 सर। आपको आया कुछ फर्क नजर? कॉन्फिडेंस दिख रहा है इसमें? हाँ लेट्स हैव अ क्लैप फॉर हर। बहुत अच्छा, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी इतनी जल्दी कॉन्फिडेंस आ गया। अभी तो आप कह रहे थे आपको डर लगता है ऑडिशन से। आप नर्वस होते हैं और नर्वस होना बहुत नेचुरल है, क्योंकि जब आप नर्वस होते हैं तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं उस नर्वसनेस पे जीत हासिल करने की। लेकिन आर्ट है कि उस नर्वसनेस को कैसे पॉजिटिवली चैनलाइज किया जाए आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए। और ये क्या होगा? ये प्रैक्टिस करना होगा आपको। आपके अंदर वो क्या चीज है जो आपको कॉन्फिडेंट होने से रोकता है? सबसे पहली चीज जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को आने से रोकता है, जो पहला दरवाजा है जो आप फेस करती हैं या आप फेस करते हैं, दूसरों से ज्यादा आप खुद को जज करते हैं। आपको अपनी पर्सनालिटी, अपने लुक्स पे भरोसा नहीं होता। अगर आप इस वर्ड को तोड़ें, पर्सनालिटी को, तो ये दो शब्दों से बना है, पर्सन एंड एबिलिटी। तो ओवरऑल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन builds up a personality.
मेरी पर्सनालिटी इससे नहीं डिफाइंड होगी कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, सिर्फ उससे नहीं होगी, वो भी एक एस्पेक्ट है, लेकिन सिर्फ इससे डिफाइन नहीं होगा कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं। इससे डिफाइन होगा कि मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। और ओवरऑल पर्सनालिटी, आपकी पूरी पर्सनालिटी जो है वो आपको उस भीड़ से अलग करती है। तो अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? एक चीज तो है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, वो है आप पढ़ें। मतलब मैं ग्रेजुएशन, एमबीए, मेडिकल, इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा हूं। आप नॉवेल्स पढ़ें, जो आपको पसंद है आप वो नॉवेल्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें। आजकल तो सब कुछ स्मार्टफोन पे आ जाता है, किताबों से लेके ई बुक से लेके न्यूज़, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग। इससे क्या होता है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपका परसेप्शन, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। और जब वो बढ़ता है, जब वो वाइडन होता है, ये जो है ना, ये आपका दिमाग जो है ये कैमरा के लेंस की तरह है, जिसमें जूम इन जूम आउट सब होता है। इसको आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, कुछ एक चीजों पे फोकस करना है जूम इन करके, लेकिन ओवरऑल आपका वाइड शॉट एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए। वाइड शॉट जब मैं फर्स्ट क्लास कह रहा हूं, तो आपका जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आज दुनिया के किस कोने में क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स पे आपके व्यूज होने चाहिए। और वो सब चीजें जो हैं आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती हैं। इसके अलावा एक और चीज जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करती है, आप सब एक्टर्स हैं, आप सब एक्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी तरह से अपने अंदर एक आर्टिस्ट को फाइंड करें, आप चाहे अब करंट एक्ट्रेस ले लीजिए, आलिया भट्ट ले लीजिए, श्रद्धा कपूर ले लीजिए, फरहान अख्तर ले लीजिए, आप देखिए ये सब लोग अपने अंदर कोई ना कोई नई चीज, टाइगर श्रॉफ ले लीजिए, व्हाट अ ब्रिलियंट किड। टाइगर श्रॉफ मेरे ख्याल से स्टेट लेवल का बास्केटबॉल प्लेयर था, पता है वो। सलमान खान भाई, यू नो हाउ ब्रिलियंट पेंटर ही इज। Yes. सो यू सी, एक अलग फॉर्म ऑफ आर्ट को अपने अंदर खोजिए, उस चीज को डेवलप कीजिए, एंड दैट ऑल टुगेदर, ये सब कुछ मिला के क्या डेवलप होगी? आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनालिटी। और जब आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, तो पहला पॉइंट जो हमने किया था, कॉन्फिडेंस, सेट है, अपने आप आ जाएगा। आज की जनरेशन में, आज के टाइम में जो फिल्म इंडस्ट्री है या टीवी इंडस्ट्री है, उनको अच्छे एक्टर्स के साथ साथ स्मार्ट एक्टर्स पसंद है। स्मार्ट एक्टर्स कौन होते हैं? जो क्यूरियस होते हैं, जो जानना चाहते हैं। तो जब आप कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं, आप उनसे, उनके आंखों में आंखें डाल के आई कांटेक्ट करते हैं, बातें करते हैं, आप बोलते हैं हेलो, क्या मुझे आप ब्रीफ में कैरेक्टर समझा देंगे? आप सवाल कीजिए, आपको हक है सवाल करने का। इससे आपकी सीरियसनेस समझ में आती है कि आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं सामने, इसीलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। ठीक है, उस कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानिए, उस कास्टिंग डायरेक्टर से पूछिए, सवाल पूछिए, कनेक्शन बनाइए। सामने से वो भी जवाब देता है तो कनेक्शन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब कनेक्शन स्ट्रांग होता है तो ये छाप छोड़ जाता है, इवन इफ जब आप जा चुके हैं उस कमरे से, उसके बाद 50 और लोग आके ऑडिशन दे गए हैं, लेकिन फिर भी कास्टिंग डायरेक्टर को वो एक्टर्स याद रहते हैं जिन्होंने सवाल किया था, जिन्होंने कैरेक्टर को सीरियसली समझने की कोशिश की थी। तो शॉर्ट में कनेक्शन बना लीजिए, और बनाने के बाद फिर आप परफॉर्म करना शुरू कीजिए। कैरेक्टर जो परफॉर्म कर रहा है, वहां पे जो भी डायलॉग्स, लाइंस दिए गए हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लेट्स डू अ स्मॉल लिटिल एक्सरसाइज। आप मुझे कोई भी लाइन दीजिए। मुझे सिनेमा बहुत पसंद है। मुझे सिनेमा बहुत पसंद है। अब एक काम करते हैं, लेट्स फाइंड आउट द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस लाइन फ्रॉम अदर्स। आप बताइए, मुझे सिनेमा बहुत पसंद है, ये लाइन आपको परफॉर्म करनी है। मैं पूछता हूँ, आपके दिमाग में मुझे सिनेमा बहुत पसंद है का ये लाइन बोलने का ऑब्जेक्टिव क्या है?
कि मैं भी अपने आप को वहाँ पे देखना चाहता हूँ, इसलिए शायद मुझे सिनेमा पसंद है, मुझे वो लाइमलाइट पसंद है। करेक्ट। चलिए आप बताएं। शायद उनको शौक हो मूवीज वगैरह देखने का, तो इसलिए उन्हें इसलिए मुझे देखा आपने, हम्म। दो जने, दो अलग अलग पर्सपेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, समझ में आया आपको? आप जब उस लाइन को पढ़ के कैमरा के सामने परफॉर्म करने जा रहे हैं, हो सकता है वो लाइन एक एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई हो कि मुझे सिनेमा बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद को उस बड़े पर्दे पे एज ए हीरो देखना चाहता हूं। ठीक है, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे सिनेमा बहुत पसंद है, मैं हर फ्राइडे को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखता हूं। करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा करेक्ट है? कास्टिंग डायरेक्टर है ना वहां पे, तो उसको पूछो। तो वही जो मैं बोल रहा था, कनेक्शन, कनेक्शन जब आप बना लेते हैं तो ये सवाल पूछिए कि वो क्यों बोल रहे हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे ही चेंज होता है, आपका स्टाइल चेंज हो जाता है, आपका डिलीवरी चेंज हो जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, आपकी पूरी परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। तो कई दफा जब हम रिजेक्शंस की बात करें तो रिजेक्शंस हो जाते हैं, तो कई दफा ऐसा होता है कि आपको जब ऑब्जेक्टिव पता नहीं होता, आप पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, आपको जो समझ में आया वो आपने डिलीवर कर दिया, तो आपने अपने हिसाब से बेस्ट डिलीवरी दे दी, लेकिन जो बैठा हुआ कैमरा के पीछे जो आपके परफॉर्मेंस बाद में देख रहा है वो कहता है यार ये तो पूरे उल्टा दिया इसने। सो ऑब्जेक्टिव पता होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको आपके कास्टिंग डायरेक्टर से जो भी वहां पे मौजूद है उनसे कनेक्शन बनाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस डायलॉग का, इस कैरेक्टर, ये कैरेक्टर जो ये डायलॉग बोल रहा है। और एक बार आपको वो समझ में आ जाए, आप क्विकली उस चीज को प्रोसेस कीजिए और फिर उस तरह से डायलॉग को परफॉर्म कीजिए, उस डायलॉग को सामने रखिए, तो देखिए आपका 80% काम हो गया। अब हम इस पूरी चीज को लेके आते हैं ऑडिशन के कैमरा के सामने। आइए, मैं आपको एक लाइन देता हूं जी। और एक फील देता हूं, मूड देता हूं, ठीक है? लाइन है, बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। फील है, मूड है, एंगर, एक्शन। बकवास बंद करो यार, मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। गुड, थैंक यू। गुड। मैसेज बहुत इजीली और बहुत आसानी से डिलीवर हो गया। बट यू नो, एक चीज होती है ऑपोजिट्स, और एक कहावत होती है ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। कभी कभी एक परफॉर्मेंस में इफेक्टिवनेस ऑपोजिट से भी आ सकता है। अब यही डायलॉग, बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है, मूड है एंगर। क्या है? एंगर। तो एंगर दिमाग में आते ही आपका खून खौलने लगता है और आप पहली चीज क्या करते हैं? चिल्लाना शुरू कर देते हैं। राइट? आपने वही किया, बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात करनी ही नहीं है। अब इसका ऑपोजिट करके देखते हैं। हम कहते हैं गुस्सा तो है लेकिन चिल्लाएंगे नहीं। ठीक है, वापस आ जाइए आप। अब आप गुस्से को, यानी मतलब जो आपका बस्ट आउट होने वाला है, उस चीज को कंट्रोल कीजिए। यही डायलॉग उतने ही आपसे ज्यादा इंटेंसिटी के गुस्से से सामने वाले को बोलिए, लेकिन चिल्लाना नहीं। बकवास बंद करो यार, मुझे तुमसे नहीं बात करनी, नहीं करनी मुझे तुमसे बात। करेक्ट? चाहिए। थैंक यू। तो दो हमने अलग अलग वैरायटी देखी। एक ये, बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है। एक दूसरा ऑपोजिट देखा, बकवास बंद करो यार, मुझे तुमसे कोई बात करनी नहीं है। एक और वैरायटी देखते हैं और वहां पे हम और मेलो डाउन करते हैं इसको। जितना ज्यादा गुस्सा उतना ज्यादा मेलो डाउन, और हम करते हैं बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात करनी थी, इतना। लेकिन इंटेंसिटी पूरी ऑपोजिट। एक डिफरेंट टेक दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं
90% लोग वहां पे चिल्ला के जाएंगे ऑडिशंस में। बैक टू कनेक्शन, अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर से कनेक्ट करके उससे कैरेक्टर समझ लेंगे, उससे ऑब्जेक्टिव समझ लेंगे, और ये चीज़ समझने के बाद आप देखेंगे कि यार इस जगह पे ऑपोजिट इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। अगर इस्तेमाल किया जाने का स्कोप है तो कीजिए, डू इट। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और ये बाकी लोगों से आपको अलग कर देता है। ठीक है।